हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम का डेट 15 नवंबर से निकला है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इसके पहले वाले वीडियो में सोशल साइंस के मॉडल सेट का बीबीआई क्वेश्चन आंसर 50 तक दिया है। जो आपके सेंटअप एग्जाम होगा उसमें सभी क्वेश्चन ये छपे के छपे मिलेंगे। तो आज हम लोग 50 के आगे जो मॉडल सेट का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज हम लोग उसी को डील करेंगे। तो अगर पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग 50 के आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो 50 के आगे जो 51वां क्वेश्चन है, वो 51 नंबर इस प्रकार से है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। यानी जो बिहार के सटले, यानी जो हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड है, तो झारखंड के पूछ रहा है कि जो झरिया क्षेत्र होता है वहां पर मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो वहां पर जो मुख्यतः पाया जाता है वो पाया जाता है क्या, तो कोयला पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है इस प्रकार से कि निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है। अब यहाँ से पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जीव है ना, सो केवल हमारे भारत में ही पाया जाता है। और ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या मगरमच्छ पाया जाता है, क्या डॉल्फिन या हेल या कछुआ पाया जाता है। तो हमारे भारत में जो सिर्फ पाया जाता है ना, वो पाया जाता है मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। यानी जो सीमेंट बनता है जिससे घर आप लोग बनाते होइएगा, तो उसका पूछ रहा है कि प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। क्या चूना पत्थर है, क्या बॉक्साइड है, क्या ग्रेनाइट है, या लौ अयस्क है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होता है ना, वह होता है चूना पत्थर। क्या होता है, तो चूना पत्थर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बीबीआई है, आप लोग इसे याद करते चलिएगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। हमारे यहाँ पर किस खनिज का अभाव है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते हुए क्या कि हमारे यहाँ जो है ना लेड का क्या है कि कमी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेड। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। यानी क्या है कि जो यह काटीय तापीय विद्युत परियोजना है, यह किस जिला में स्थापित है। क्या पूर्णिया में है, क्या सिवान में है, क्या मुजफ्फरपुर में है, या पूर्वी चंपारण में है। तो यह कहां पर है, तो यह जो स्थित है ना, यह हमारे मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ कि कोयला है। कोयला पूछ रहा है कि कोयला क्या है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि कोयला क्या है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों, क्योंकि कोयला सीमित है, यानी कि कोयला को हम लोग जितना जल्दी यूज करेंगे वो उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए कोयला क्या है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन 57 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन 57 में दिया हुआ है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। अब पूछा गया है कि जो कोयला निकलता है हमारे भारत से, तो सबसे ज्यादा कोयला हमारे भारत के किस राज्य से निकलता है। क्या पश्चिम बंगाल से निकलता है, क्या झारखंड से, क्या ओडिशा से, या छत्तीसगढ़ से निकलता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे भारत में जो कोयला निकलता है ना, वो निकलता है झारखंड से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग उत्पादक उद्योग है। पूछ रहा है कि जो प्रथम हमारे भारत में लौह इस्पात उद्योग सबसे पहला कौन था। क्या IISCO था, या TISCO था, या बोकारो स्टील सिटी, या विश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट था। ठीक है, तो कौन था, तो सबसे पहला जो लौह इस्पात उद्योग था ना, वो था TISCO। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लॉ और इस्पात कंपनी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। अब पूछा गया है कि जो कोयला निकलता है हमारे भारत से, तो सबसे ज्यादा कोयला हमारे भारत में जो कोयला निकलता है ना, वो निकलता है झारखंड से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लॉ और इस्पात कंपनी।
क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह किससे संबंधित है? ये तो बहुत ही सिंपल, ये मैंने आपको बताया है कितनी बार। जो किससे संबंधित है तो ये सौरभ मार्ग से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्या है ना कि हमारे भारत के जो प्रमुख 4 जो सिटी है उसे जोड़ता है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, समझे, ऐसे करके जोड़ता है। क्वेश्चन 60 में है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या कि गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ पे है यही पूछा गया है, ठीक है। तो गंडक परियोजना जो है ना यह हमारे वाल्मीकि नगर में है। कहाँ पे है? तो वाल्मीकि नगर में। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 ये वीबीआई क्वेश्चन है, समझे। ये वीबीआई जो आप लोग टाटा का नाम सुनते होइएगा, तो वह है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। जो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी है उसका स्थापना कब हुआ था यही पूछा गया है। तो टाटा आयरन और स्टील की जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1907 ईस्वी में। कितना में? तो 1907 में। आप लोग इसे याद रखिएगा। ये हो सकता है कि आपके फाइनल एग्जाम और एग्जाम दोनों में टकराए। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। अब पूछा गया है कि कुशेश्वर जो स्थान है यह हमारे किस जिला में स्थित है। तो ये तो आपको याद करना होगा, यह कौन से जिला में है? तो यह हमारे दरभंगा जिला में। कहाँ है? तो दरभंगा जिला में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है, और ये तो बहुत ही जी, इसका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या कि बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है मतलब क्या कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रमुख क्या है, यहाँ पर क्या है? तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? तो बिहार में आप लोग कहिए कि कृषि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि में। संपन्न किस में है? तो कृषि में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सबसे पहले वायरल होता है ना कोई भी एग्जाम का, तो उसका आंसर की यहीं पर मिलता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा राज्य हमारे भारत में जिसमें वनों का विस्तार जो है ना वह सबसे ज्यादा है। क्या मध्य प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या कर्नाटक में, या केरल में? तो सबसे ज्यादा जो वनों का विस्तार है ना वह हमारे मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 65 में कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। अब पूछा गया है कि जो मेट्रो चलता है ना, जैसा कि ट्रेन चलता है उसी प्रकार मेट्रो होता है, तो मेट्रो सेवा उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? तो ये तो बहुत ही सिंपल, इसका मालूम होना चाहिए कि मेट्रो कहां पर है। तो यह दिल्ली में चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 में है ना कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो है यह कहां पर है यही पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है ना यह सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो हीराकुंड बांध कहां पर अवस्थित है? तो ये जो है ना यह ओडिशा में है। कहां पर? तो ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन 67 में कि सुंदरवन है, पूछ रहा है कि सुंदरवन है कहां पर है? क्या कर्नाटक में है, क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या केरल में है, या महाराष्ट्र में है? तो सुंदरवन जो है ना यह हमारे कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 में कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो एल्युमिनियम होता है तो उसके बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया है ये केमिस्ट्री में भी किसका, तो बॉक्साइट का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में है कि निम्न में से कौन आधात्मिक खनिज है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा है ना सो वह आधात्मिक खनिज है, ठीक है। तो आधात्मिक खनिज इन चारों में से जो है ना वह है अभ्रक। कौन है? तो अभ्रक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अभ्रक क्या, तो आधात्मिक खनिज है।
क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, ये आप लोगों के सेंटर एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। आप लोग इसे अभी के अभी याद कर लीजिएगा। क्या है कि सबसे अधिक कठोर खनिज, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सबसे अधिक कठोर होता है ना, वो क्या होता है, तो वह हीरा होता है। कौन होता है, तो हीरा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया कि रबर की जो खेती होता है वो हमारे भारत के किस राज्य में होता है। क्या केरल में, क्या गुजरात में, क्या आंध्र प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में होता है। तो रबर की जो खेती होता है ना, यह हमारे केरल राज्य में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा कि केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ना, वह सबसे ज्यादा है। आप लोग यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पूछा गया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कौन से राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो अवस्थित है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी एमपी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से किसका उपयोग हम लोग ताप शक्ति संयंत्र में करते हैं। क्यों, कि तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए। तो किसका हम लोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं कोयला का भी करते हैं, पेट्रोलियम का भी करते हैं और प्राकृतिक गैस का भी करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं, मतलब क्या कि प्राकृतिक द्वारा नहीं आता है आपदा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि आतंकवाद क्या है कि प्राकृतिक है। ये तो हम लोग ही तो क्या करता है कि जो आतंकवादी होते हैं, जो इंसान होते हैं, वही तो आतंकवाद फैलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है कि बांध क्या है। बांध जो है, यह बांध क्या है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। बांध क्या है कि एक प्राकृतिक आपदा है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है या क्या है कि नदी के जल स्तर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तभी तो बांध आता है। तो बांध आने का क्या है कि यह प्राकृतिक आपदा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। और फिर से पूछा गया कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है कि सूखा कब है, जब बारिश नहीं होगा तभी तो सूखा होगा, अंदर से पानी नहीं निकलेगा तभी तो सूखा होगा। यानी ये भी क्या है, तो यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। मतलब कि हमारा जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए जो पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो ये है ना, ये आप लोगों को याद रखना होगा कि यह कहाँ पर हुआ था। तो पहला जो हुआ था ना, यह हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था, तो स्टॉकहोम में। आप लोग याद रखिएगा कि स्टॉकहोम में पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है, मतलब क्या है कि कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े पहाड़िया वाला इलाका होता है, जो बड़े बड़े जो मिट्टी पर होता है, तो मिट्टी ढह जाता है, जिससे क्या होता है कि ऊपर की चीजें नीचे गिर जाता है, तो उसे ही तो भूस्खलन कहते हैं। तो यह भी क्या है, तो यह भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे, तो आप लोग इसे याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 49 में कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भू तरंग है। अब पूछा गया है कि जब भूकंप जो अब आता है तो हमारे पृथ्वी का जो सतह होता है उस पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग कौन सा होता है। क्या पी तरंगे होता है, क्या एस तरंगे, या एल तरंगे, या टी तरंगे होता है। तो सबसे पहले जो पहुंचता है ना, वह पहुंचता है पी तरंगे। कौन तरंगे, तो पी तरंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 80 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 80 इस प्रकार से है कि सुखाड़ क्या है। अब पूछा गया है कि सुखाड़ क्या है, तो ये तो मैंने बताया है कि सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्राकृतिक आपदा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर जब भी क्वेश्चन वायरल होता है ना किसी भी एग्जाम का तो सबसे पहले यहीं पर आंसर मिलता है।